अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, बादे नमाज़े अस्र से लेकर के अब तक आपने अपने कई पसंदीदा खुतबा और मुक़र्रिरीन से उनका नायाब खिताब, प्यारी तकरीर समाअत फरमाई। मुझसे पहले अभी अभी आपका पसंदीदा भारतीय फनकार नातगो जो अपनी प्यारी निराली सुरीली आवाज में आप लोगों के सामने कलाम पेश कर रहे थे और आप उन सबों को सुनते हुए नजर आ रहे थे। ये समझ में नहीं आता कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब सुनने के मूड में है, लेकिन पंडाल के अंदर बहुत सी जगह खाली है और ये गेट के पास में इतनी भीड़ इकट्ठी है, लोग खड़े हैं, ये पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। जो रज़ाकार हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग लोगों को ला करके अपनी अपनी जगह पे बिठाइए, इसलिए कि ये जलसा पूरी रात का जलसा नहीं है। आपको मालूम है जो इसका वक्त मुकर्रर है खत्म होने का, अपने मुकर्ररा वक्त में ये जलसा खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको ये जानकर खुशी मिलेगी कि हिंदुस्तान से वो प्यारी और अजीम हस्ती जिनको दुनियाए सुन्नियत नबीरे हुजूर सदरुल अफाजिल कहती है, जिस बारगाह में जाकर हुजूर सैयदी नूरुस सफा अलैहि रहमतो रिजवान ने इल्म हासिल किया, वो मुरादाबाद शरीफ है और उनके प्यारे उस्ताद
हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिनको दुनिया सदरुल अफाजिल के नाम से जानती है, अलैहि रहमत रिजवान, उनका पोता आपके दयार में मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी मुराद नबीरे सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन नईमी कादरी, जिनको मोहब्बत से हमारे हिंदुस्तान में नजमुल उलमा के नाम से जानते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद मिंबर रसूल पर हाजिर होंगे। उनके अलावा आपके इस बांग्लादेश की सरजमीन पर दीनो सुन्नियत का काम बहुत तेजी से करने वाले एक आफाकी हैसियत के मालिक, जिनको आप मोहब्बत से बुखारी साहब से जानते हैं, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह इरशाद अहमद बुखारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनको फख्रे बांग्लादेश का भी लक़ब हासिल है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी रौनक के बज़्म होंगे। फिर ये कि दुनियाए सुन्नियत का एक बेबाक आलिम, जिनको परवरदिगारे आलम ने बहुत ज्यादा इल्म से नवाजा है, हिंदुस्तान की सरजमीन से पहली मर्तबा आपके यहां वो तशरीफ लाए हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब नईमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, वो भी जलवा अफरोज होंगे। इसलिए माहौल बनाइए, मिजाज बनाइए। इन सबों के आने से पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ अपनी बात रख सकूं, इसलिए कि ये जलसा आम जलसा नहीं है, एक अल्लाह के वली का उर्स है। जिस अल्लाह के वली को दुनियाए सुन्नियत ने मोहब्बत की नजरों से देखा और देख करके दुनियाए सुन्नियत पुकार उठी कि जब बेटा इतना लाजवाब है तो बाबा कितना लाजवाब होगा। मेरी मुराद हजरत अल्लामा अलहाज अशाह राहतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाही ताला अलैहि की जात से है, जिनका आज ये उर्से पाक है, जिनके शहजादे लख्त जिगर नूर नजर हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद नूरुस्सफा अलैहि रहमत रिजवान, जिन्होंने पूरे बांग्लादेश में दरसे बुखारी के जरिए सैकड़ों की तादाद में उलमाए अहले सुन्नत के दिलों में रसूल पाक की हदीस की बरकतें उतारी, और आज दर्जनों ऐसे उलमा मौजूद हैं जिन्होंने दरसे बुखारी हुजूर नूरुस्सफा अलैहि रहमत रिजवान से लिया। तो आज हम और आप उर्से राहतिया, नईमिया और नक्शबंदिया में बैठे हैं। आपको मालूम है ये दरबारे राहतिया है, और राहत का माना होता है आराम। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? बोलो भाई, राहतेर माना की हलो? बोलो भाई, आराम, चैन, सुकून की माना? आराम, चैन, सुकून, ये राहत का माना होता है। तो ये दरबारे राहतिया है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, अगर बेचैन हो तो इस दरबार में आओ। बोलो बोलो, प्यार से बोलो। अगर बेसुकूनी का माहौल है तो इस दरबार में आओ। अगर बेइत्मीनानी का माहौल है
इस दरबार में आओ। अगर परेशानी है इस दरबार में आओ। अगर खौफो हरास है इस दरबार में आओ। अगर माइंड अपसेट है इस दरबार में आओ। आखिर इस दरबार में रखा क्या है? जवाब मिलेगा, इस दरबार में अल्लाह का वली है जो राहत का सामान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर भाई इक को कम करो, इक को कम करो। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, আপনারা দেখছেন আমাকে, আমি ছোট দেখা আছি আপনার সামনে, কিন্তু আমার পিছনে একটা ছবি আছে, ওটা খুব বড়। দেখতে পাচ্ছেন? जो বাচ্চা আমার কাছাকাছি বসে আছে ও আমাকে দেখবে, और जो दूरे বসে আছেন वो আমার ছবিকে দেখবেন। मेरी एक एक अदा, मेरे एक एक जुमले, मेरी एक एक बात जो आपके कानों से टकराएगी, आपके दिल में सुरूर पैदा कर देगी, आराम पहुंचा देगी, राहत का सामान मुहैया कर देगी। इसलिए कि दुनिया सुन्नियत के किसी भी स्टेज से सखावत हुसैन बरकाती जब तकरीर करता है तो कुरान की बात बोलता है, हदीस की बात बोलता है, फिक्र की बात बोलता है, उसूल हदीस की बात बोलता है, मंतिक की बात बोलता है, फलसफे की बात बोलता है, नहव की बात बोलता है, सर्फ की बात बोलता है, इस्लामियात पे गुफ्तगू करता है, नमाज के फवाइद के बारे में बोलता है, ज़कात के बारे में बताता है, इंसानी जिंदगी के बारे में बोलता है। मगर और जलसों में सुनने वाले आप जैसे लोग होते हैं, लेकिन आज के जलसे में आप भी मौजूद हैं। अल्लाह का वली राहतुल्लाह नक्शबंदी भी सुनता नजर आ रहा है, सरकार सैयदी नूरुस सफा भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि हमारा ईमान कहता है कि जब कोई अल्लाह का वली इंतकाल कर जाता है तो दुनिया सोचती है और लोगों की तरह मर के मिट्टी में मिल गए, मगर 3 साल 8 महीने इंतकाल के बाद जब कब्र शरीफ में कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया था सरकार राहतुल्लाह नक्शबंदी की कब्र में, तो ख्वाब में आकर के आपने बताया था, ऐ लोगों मेरी कब्र में कीड़ा मकोड़ा आ गया है, मुझे निकालो, कब्र को परिष्कार करके फिर से दफन करो। जिस दिन बंदे को कब्र में डाला जाता है 3 दिनों के बाद बदन फूलने लगता है, 7 दिनों के बाद बदन फटने लगता है, 20 दिन के बाद बाल झड़ने लगते हैं, 40 दिन के बाद हड्डियां टूटने लगती हैं। मगर राहतुल्लाह नक्शबंदी को जब 3 साल 8 महीने के बाद कब्र से निकाला गया था तो दुनिया देखती रही, वो मरने वाला मरता है तो उसका बदन गल के सड़ जाता है, लेकिन ये अल्लाह वाला 3 बरस 8 महीने के बाद भी वैसे ही तरोताजा है, बदन से खुशबू फैलती नजर आ रही है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, हमने आपसे क्या कहा आपने समझा? अरे बोलो बाबू, समझा आपने? जरा हाथ उठा के समर्थन करो सुभान अल्लाह। ये बांग्लादेश का नौजवान सब समझता है, क्यों ना समझे? इसलिए कि मैं अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं इन उलमाए अहले सुन्नत के खानदान की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके बाड़ी और आपके ग्राम की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल कौनैन की आल की बात बोल रहा हूं, नबी की बारगाह के फैज याफ्ता की बात बोल रहा हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे की बात बोल रहा हूं, अली के लाल की बात बोल रहा हूं, हुसैनी चमनिस्तान के महकते हुए फूल की बात बोल
बोल रहा हूं। और मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं खुदा उन्हें हुक्म देता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम जिससे मोहब्बत करते थे वो मेरा भी चहीता है, आज उसकी मौत हुई है, लोग उसको कब्र में दफन किए हैं, जाओ जाओ उसकी कब्र में। इधर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा हुक्म देता है और गांव वाले उसको कब्र में दफन करके अपने घर आते हैं और मदीने पाक से मुस्तफा उसकी कब्र में हाजिर होते हैं, तशरीफ लाते हैं। तो मेरा ईमान कहता है किसी और की कब्र में नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं या नहीं आए हैं ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा ईमान कहता है कि हुजूर राहतुल्लाह नक्शबंदी को, हुजूर नूरुस सफा अलैहि रहमा को जब कब्र में उतारा गया है तो ये यकीनी तौर पर सैयद उबैदुल मुस्तफा के दादा हैं। लेकिन जब कब्र में उतारे गए तो महबूबे खुदा बन करके गए, महबूबे मुस्तफा बन करके गए। इधर उनको कब्र में उतारा गया और उधर मदीने पाक से मुस्तफा जाने रहमत अपने प्यारे की कब्र में तशरीफ लाए। आला हजरत लिखते हैं लिहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आपको बोलना ये चाहता हूं, अल्लाह वाले की मौत को कोई मामूली मौत न समझिएगा। अल्लाह वाले की मौत बड़ी निराली मौत होती है, अल्लाह वाले की मौत बड़ी प्यारी मौत होती है। अल्लाह वाले की मौत जिस्म को तरोताजगी देने वाली मौत होती है। हुजूर राहतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयद नूरुस सफा अलैहि रहमत रिजवान, जब उनकी कब्र पे हाजिरी देने के लिए आप जाते होंगे, एक ईमानी कैफियत आपके बदन में तारी हो जाती होगी, आपकी रूह में बालिदगी पैदा हो जाती होगी, आपका ईमान तरोताजा हो जाता होगा, इसलिए कि वो अल्लाह वाले हैं। और जब अल्लाह वाले से मुलाकात की जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला का फज़्ल उतरता है, नबी की इनायत की बरसात होने लगती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझको जवाब दें कि हुजूर सैयदी राहतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम साहब जिनके इंतकाल को कितने बरस गुजर गए? इंतकाल को हुजूर सैयदी राहतुल्लाह नक्शबंदी के आहा 53, अरे प्यार से बोलिए ना, 50 बरस से भी ज्यादा का जमाना गुजर गया। कितने बरस? अरे बोलो भाई, कितने बरस? 69। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने बरस? अरे बोलो बोलो, कितने बरस? 69। 70 को एक कम, 70 को एक कम, 69 ईयर्स गुजर जाने के बावजूद भी आज जब सैयद उबैदुल मुस्तफा सज्जादा नशी आस्तानाए राहतिया ने आपको आवाज दी तो आप अपने घर से चले, अपने ग्राम से चले, अपने इलाके से चले। कोई मोटरसाइकिल लेकर आया, कोई रिक्शा लेकर आया, कोई टैक्सी लेकर आया, कोई बस से आया और कोई नजदीक वाला पैदल आया। बुझते पारछेन? पूछने वाले पूछते रहे कोथाय जाच्छो, तो जवाब दिया कि उर्से पाक में जाते हैं। किस में? अरे बोलो भाई, किस में? उर्से पाक में जाते हैं। किसका उर्स? सैयदी राहतुल्लाह नक्शबंदी का उर्स। अरे झूम के बोलो ना। मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर सरकार सैयदी राहतुल्लाह नक्शबंदी के इंतकाल के पहले साल में उनका उर्स हो गया, फातिहा हो गई, जिक्र हो गया। अब 69 ईयर्स गुजर गए। जब घूम फिर के माघ महीने की 7 तारीख आती है तो हर साल उनका उर्स मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मौलाना सैयद हबीबुर रहमान यहाँ बैठे हैं, ये इसी खानदान के जमाई बाबू हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हुजूर
आप मुझको जवाब दीजिए। ये 69 बरस से आप उर्स मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी याद की महफिल सजाते हैं, आखिर वजह क्या है? तो ये जो जवाब देना चाहेंगे, यदि अपनी चांद तो आमी अपना के सुनाबो। अरे बोलो ना भाई प्यार से। ये जो जवाब देना चाहेंगे वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन जवाब से पहले एक प्रश्न करबो आमी, अपनी उत्तर देबेन। अरे बोलो भाई, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। जितने लोग नमाज पढ़ते हैं रखिए नीचे। अल्लाह आपकी नमाज को कबूल करे, और जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नमाजी बना दे। मगर एक बात बताना, जब नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद जाते हैं या अपने घर पे पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने में घर पे पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें, मर्द पढ़े कि औरत पढ़े, उस वक्त तक सलाम नहीं फेरती जब तक कि वो बैठ करके अत्तहियात ना पढ़ ले। और अत्तहियात पढ़ के भी सलाम नहीं फेरना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सलाम फेरना नहीं है, बल्कि दुआए मासूरा भी पढ़ना होगा। लेकिन आओ मैं दुरूद इब्राहिमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये दुरूद इब्राहिमी है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन कलमा पढ़ने वाले हैं आप अपने नबी का। जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो सिर्फ अपने नबी का जिक्र नहीं करते, हजरत इब्राहिम का भी जिक्र करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद का भी जिक्र करते हैं, हजरत इस्माइल का भी जिक्र करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस नबी का दुरूद इब्राहिमी में उसी नबी का आप नाम लें। हजरत इब्राहिम का तो कलमा आप पढ़ते नहीं है, मगर उनका नाम क्यों लेते हैं, उनकी औलाद का नाम क्यों लेते हैं? तो आपका एक जवाब होगा, सखावत हुसैन बरकाती सुन लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम खुदा के पैगंबर है, खुदा के नबी है। मैंने कहा हाँ हाँ खुदा के नबी है। हजरत नूह भी खुदा के नबी है, हजरत आदम भी खुदा के नबी है, हजरत सीस भी खुदा के नबी है, हजरत याकूब भी खुदा के नबी है, हजरत मूसा भी खुदा के नबी है, हजरत ईसा भी खुदा के नबी है। मगर दुरूद इब्राहिमी में आप हजरत मूसा का जिक्र नहीं करते, हजरत ईसा का जिक्र नहीं करते, हजरत नूह का जिक्र नहीं करते, हजरत सीस का जिक्र नहीं करते, हजरत लूत का जिक्र नहीं करते, हजरत आदम का जिक्र नहीं करते, आप हजरत इब्राहिम का जिक्र करते हैं। आखिर वजह क्या है? तो आपका एक जवाब होगा। वो जवाब क्या है सुनो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा शरीफ बनाने का हुक्म अता फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर किए। जिस खाने काबा का तवाफ करने के लिए आप बांग्लादेश से या तो हज के लिए जाते हो या फिर उम्रा के लिए जाते हो, या वो खुशनसीब जो सऊदी अरबिया में मक्के में रहते हैं उनको जब जब टाइम मिलता आके तवाफ कर लेते हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने खुदा के हुक्म से इसको बना दिया, और जब बना दिया अल्लाह ताला से अर्ज किया, परवरदिगार तेरा हुक्म था खाने काबा बनाने का, मैंने खाने काबा बना दिया, अब क्या करूं? रब ने फरमाया कि मेरे खलील अब खड़े मत रहो, ये पहाड़ है सामने। हाँ परवरदिगार अमी पहाड़ देखी, मैं पहाड़ देख रहा हूँ। हजरत इब्राहिम से खुदा ने फरमाया उस पहाड़ का नाम अबू कुबैस है, चले जाओ उस पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर जाकर के लोगों को बुलाओ, लोगों को पुकारो, और क्या कहो कि ऐ खुदा के बंदो, मैंने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा बना दिया, अब तुम आओ और आकर के इसका तवाफ करो। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार अमीर डाकबो, लेकिन मेरी आवाज कितनी दूर पहुंचेगी?
मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा होके बुलाऊंगा, लोगों आओ तवाफ करो। 1 किलोमीटर दूर तक, 2 किलोमीटर की दूरी तक, 5 किलोमीटर की दूरी तक, 10 किलोमीटर की दूरी तक मेरा साउंड पहुंचेगा, मेरी आवाज पहुंचेगी। या अल्लाह, उस पहाड़ के ऊपर पुकारूंगा तो क्या पूरी दुनिया सुन लेगी? जवाब मिला, खलील तुम्हारा काम पहाड़ के ऊपर खड़े होके बंदों को पुकारना है। तुम पुकारो, ए खुदा के बंदो आओ इसका तवाफ करो। तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज को मैं पूरी दुनिया तक फैलाता हुआ नजर आऊंगा, पूरी दुनिया में फैला दूंगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। अब मैं एक लड़के को अगर खड़ा करूं और उस लड़के से कहूं कि बोल या अल्लाह, तो बच्चा यहां खड़ा होके बोलेगा या अल्लाह, तो उसकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी? अरे बोलो भाई, कितनी दूर तक? गेट तक जाएगी, यही ना? या उससे जरा सा आगे जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि मेन रोड तक आवाज जाए। अरे बोलो ना भाई, मेन रोड तक आवाज जाए, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। ये आपकी आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये इनकी आवाज है, ये इनकी आवाज है कि आवाज निकले तो थोड़ी दूरी तक आवाज पहुंचे। लेकिन खुदा का खलील जब पुकार रहा था कोहे अबू कुबैस पे खड़ा होकर के, ऐ दुनिया वालों मेरी आवाज को सुनो, ये खाने काबा मैंने बना दिया, आओ और आकर के तवाफ करो, आकर के तवाफ करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आवाज दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, लोगों को पुकार रहे थे। परवरदिगार आलम ने उनकी आवाज को जो फैलाया है तो जमीन के चप्पे चप्पे में रहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुन रहे थे। अमेरिका में रहने वाला सुन रहा था, बर्तानिया में रहने वाला सुन रहा था, रशिया में रहने वाला सुन रहा था, फिलिस्तीन में रहने वाला सुन रहा था, इजराइल में रहने वाला सुन रहा था, यूरोप कंट्रीज के लोग सुन रहे थे, अफ्रीकी ममालिक के लोग सुन रहे थे। मैं तो कहना यह चाहूंगा, जो इंसानी आबादी में था वो भी सुन रहा था, जो जंगल में था वो भी सुन रहा था, जो पहाड़ में था वो भी सुन रहा था। ऐ परवरदिगार, ये एक इब्राहिम की आवाज है, कितनी दूर तक पहुंच रही है? तो जवाब मिला बरकाती, ये इब्राहिम की आवाज है। खुदा ने बंदे को ताकत दी है बोलने की, जो खुदा बंदे को ताकत दी है बोलने की, वही खुदा अगर चाहे तो बंदे की आवाज को पूरी दुनिया तक फैलाता हुआ नजर आ जाए। जोम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। हजरत तवज्जो हाजिर करो। अब मैं आपको एक मिसाल से बताऊं, जरा सा मोबाइल दीजिए हजरत। अपना नाम की मौलाना साहब, मौलाना करीमुद्दीन नूरी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर सदर बावकार, आली वकार, सज्जादा नशी खानकाहे राहतिया नक्शबंदिया, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह उबैदुर मुस्तफ़ा कादरी नईमी नक्शबंदी, सुभान अल्लाह, तशरीफ ले आए। इनका दीदार कीजिए, जियारत कीजिए और सखावत हुसैन बरकाती को बैठने की इजाजत दीजिए। बोलो ना भाई, परमिशन आछे आमी बसे जाबो? अरे बोलो ना भाई, तो हमारा की आछे एटा, ये कार आछे, कार आछे अल्लामा करीमुद्दीन नूरी साहब मोबाइल आछे। अरे बोलून, अरे बोलून। ये बैठे हुए थे अभी अभी, अचानक मोबाइल में घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। इस मोबाइल को लिया, कोने में चले गए और आहिस्ते से कहा वालेकुम अस्सलाम। हमारे सैयद हबीबुर रहमान साहब, जो हुजूर सैयद नूरुस्सफ़ा अलैहि रहमत रिजवान के दरबार के खादिम भी हैं, सैयद भी हैं और खानदान के जमाई बाबू भी हैं। जब इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो ये दौड़े हुए गए और कहा कि मौलाना करीमुद्दीन
কাকে তুমি বলছো ওয়ালাইকুম আসসালাম? কা ছেলে সালাম দিয়েছে। ছেলে কোথায়? কা দুবাইতে আছে। तो दुबई कहां, बांग्लादेश कहां? कम से कम कत किलोमीटर हुजूर? 4000 किलोमीटर दूर। लड़के ने सलाम दिया, आपने वालेकुम अस्सलाम कहा। हाँ, का आपने सलाम सुना, आपका जवाब वालेकुम अस्सलाम वो सुना, कहा सुन लिया। कहां? इसमें तो कोई तार नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, तो कैसे सुन लिया? मौलाना करीमुद्दीन बोल पड़े, हबीबुर रहमान तुम्ही जानो ना, ये दुनिया है दुनिया जो तार और कनेक्शन की बुनियाद पर इंसान को एक दूसरे तक खबर पहुंचा देती है। इस पर तुमको एतमाद और भरोसा है? का है, का यह तार नहीं है, नेटवर्क है। नेटवर्क ने कमाल दिखाया, 4000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया, 8000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया, 12000 की किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया। अरे जब साइंस तरक्की करे तो नेटवर्क बनाए, और नेटवर्क का कमाल यह है कि 15000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश तक पहुंचा दे। तो जब साइंसी तरक्की का इतना बड़ा कमाल है तो मुझे कह लेने दो, इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब लोगों को पुकार रहे थे वहां कोई साइंसी नेटवर्क नहीं था, बल्कि वहां तो रूहानियत थी। इब्राहिम बोलते चले जा रहे थे, आवाज गूंजती चली जा रही थी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात ज़हन करीब कीजिए, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम है जो लोगों को पुकार रहे थे, लोगों आओ खाने काबा का तवाफ करो, पहाड़ पे रहने वालों आओ, जंगल में रहने वालों आओ, आबादी में रहने वालों आओ, अफ्रीकी कंट्रीज के लोगों आओ, यूरोपियन कंट्रीज के लोगों आओ, एशिया के ममालिक के लोगों आओ। अपने घर में रहने वालों तुम भी सुनो, बाहर रहने वालों तुम भी सुनो, बिल्डिंग में रहने वालों तुम भी सुनो, कच्चे मकान में रहने वालों तुम भी सुनो, गाड़ी पे रहने वालों तुम भी सुनो, बाड़ी पे रहने वालों तुम भी सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम पुकारते रहे और पुकार उनकी आवाज पहुंचती रही, पूरी दुनिया तक फैलती रही। परवरदिगार आलम ने हर कान तक उस आवाज को पहुंचा दिया था। आज याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, राहतुल्लाह नक्शबंदी के दरबार में आने वालों, सैयद नूरुस्सफा अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह के तुम मत वालों हो, बरकाती को कह लेने दो। एक इब्राहिम की आवाज थी जो गूंजी थी, मक्के से फैली थी पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने उस आवाज को पसंद फरमाया और पसंद फरमाकर उम्मत मुहम्मदिया के लिए हुक्म दे दिया, ऐ मेरे हबीब की उम्मत, याद रखो जिस इब्राहिम ने मेरे घर के लिए लोगों को बुलाया है, कयामत तक लोग आके तवाफ करेंगे, तुम नमाज मेरी पढ़ोगे मगर इब्राहिम को भूलना नहीं, इब्राहिम की औलाद को भूलना नहीं। नमाज मेरी पढ़ोगे लेकिन उस वक्त तक सलाम नहीं फेरोगे जब तक तुम इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर दुरूद नहीं भेजोगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। कोथाटा बुझा गेलो कि जो बंदा खुदा की तरफ लोगों को बुलाता है अल्लाह ताला उसके रुतबे को बुलंद कर देता है। अरे झूम के बोलो ना, बेटा बुझा गेलो तो। जो बंदा, साउंड बढ़ाओ भैया, साउंड बढ़ाओ। जो बंदा, अरे बोलो ना, अल्लाह की तरफ बुलाता है, खुदा उसके रुतबे को, अरे बोलो बोलो, खुदा उसके रुतबे को बड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। ठहरो, अभी हमने पूछा था कितना उर्स हुआ, का 69। इमाम साहब 69 है, झूम के बोलो ना जी, कितना हुआ? अरे झूम के बोलो कितना हुआ? 69। 70 को एक कम,
गोया के 70 वर्षों से हर साल राहतुल्लाह का जिक्र हो रहा है। अरे झूम के बोलो ना भाई, प्यार से बोलो, अल्लाह के वली का जिक्र हो रहा है। और ये जिक्र ऐसे नहीं हो रहा है। हुजूर राहतुल्लाह नक्शबंदी इधर कब जिक्र की महफिल सैयद नूरुस्तफा ने मुनकिद किया। हुजूर नूरुस्तफा कब्र में गए, उधर मौलाना सैयद खैरुल बशर जिक्र की महफिल मुनकिद किए। उधर सैयद खैरुल बशर कब्र में गए, उनका निराला शाहाना बेटा सैयद उबैदुर रहमान खड़ा हुआ और खड़े होकर के उनकी जिक्र की महफिल कर रहा है। यानी राहतुल्लाह नक्शबंदी, किसी भी जमाने में तुम्हारा जिक्र कम नहीं होगा, किसी भी जमाने में तुम्हारा चर्चा कम नहीं होगा, किसी भी जमाने में तुम्हारा नाम लेने वाले न रहे, ऐसा नहीं होगा। जो बूढ़ा है वो भी तुम्हारा चर्चा करेगा, जो जवान है वो भी चर्चा करेगा, जो बच्चा है वो भी चर्चा करेगा। मौलाना हो तो चर्चा करे, इमाम हो तो चर्चा करे, मुक्तदी हो तो चर्चा करे, पीर हो तो चर्चा करे, मुरीद हो तो चर्चा करे। ए राहतुल्लाह नक्शबंदी, तुमने क्या किया है कि तुम्हारा चर्चा 70 वर्षों में कभी खत्म नहीं हुआ? तो मोहब्बत जवाब दी, बरकाती जो खुदा के जिक्र को बुलंद करता है, खुदा उसको भी बुलंद कर देता है। इब्राहिम ने आवाज दिया था दुनिया वालों को, आज पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने वाला इब्राहिम का जिक्र करता है। तो राहतुल्लाह ने पूरे बांग्लादेश में कुरान का पैगाम पहुंचाया था, हदीस का पैगाम पहुंचाया था, जिक्र मुस्तफा किया था। खुदा ने राहतुल्लाह के मर्तबे को ऐसा बुलंद किया कि 70 बरस हो गए, राहतुल्लाह का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा, सुबह कयामत तक होता रहेगा। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। कोथड़ा बुझते पारछेन, जो खुदा का जिक्र बुलंद करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। अब बोलो, नमाज पूरे दिन में नमाज कितनी मरतबा पढ़ी जाती है? अरे बोलो ना भाई, नमाज को तो टाइम आछे बाबू 5 बार। जरा नाम बोलिए तो, फजर, उसके बाद जोहर, उसके बाद असर, उसके बाद मगरिब, उसके बाद ऐशा। ये 5 वक्त की नमाज होती है। अरे बोलो ना भाई। और आज का दिन कौन सा था? अरे बोलो ना भाई, कौन सा दिन? जुमा। आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, सब नमाज पढ़िए। कुछ ऐसे लाल बुझक्कड़ हैं जो नमाज पढ़ने वाले को सोचते हैं कि ये गरीब आदमी है, नमाज पढ़ता है। हम लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटी के, समझ रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटी के हैं। अभी तो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी जवान है ना, अभी से क्या नमाज पढ़े? दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाएं, जरा कमज़ोर हो जाएं, फिर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अरे तू नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो? कब 5 वक्त पढ़ता हूँ। कैसे? का फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा। तुम पढ़ते हो? कहा मैं भी पढ़ता हूँ, मगर तुम्हारी तरह नहीं। तुम फजर पढ़ते हो, अपेक्षा करते हो जोहर का, जोहर पढ़ते हो, अपेक्षा करते हो असर का, असर पढ़ते हो, अपेक्षा करते हो मगरिब का, मगरिब पढ़ते हो, अपेक्षा करते हो ऐशा का। यानी फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर ऐशा। और हम तो जुमा 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 जुमा। কথাটা বুঝতে পারছেন? ये जुमा पढ़ने वाला ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को टोकता है। याद रखो, नमाज किसी पर माफ नहीं। उर्स में आए हो, नमाज की बरकत लेके जाओ, नमाज पढ़ो। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि नमाज 5 वक्त है, लेकिन नमाज का टाइम हुआ या नहीं, मुअज्जिन सदा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे बोलो ना भाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह के जिक्र खुदा को बुलंद किया ना। अरे बोलो ना, जिक्र खुदा को बुलंद किया। अरे बोलो, जिक्र खुदा को बुलंद किया। बोलो भाई, जिक्र खुदा को बुलंद किया,
जिक्र खुदा को मुअज्जिन ने बुलंद किया। लेकिन आज हमारी कौम मुअज्जिन को घटिया समझती है। ये हमारे मस्जिदे मुअज्जिन सब আছেন, ইনার বেতন 3000 টাকা। আরে তো কম, বেশি দেবো নাকি? আজান তো দিচ্ছেন, আরো কি কাজ করছেন উনি? वाह, अजान देना मामूली है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अजान देने में कितनी नेकी है। अगर तुम जान जाओ, तुम्हें मालूम हो जाए, तो एक दूसरे के बीच तुम तलवारें चलाओ। वो कहेगा आमी अजान दो, वो कहेगा आमी अजान दो, वो कहेगा आमी अजान दो। अजान देने के लिए तुम लड़ पड़ो, इसलिए कि अल्लाह ने अजान देने वाले को इतनी नेकी अता फरमाई है कि तुम उसको शुमार में नहीं ला सकते हो, गिनती नहीं कर सकते। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन इतना तय है, जो भी मस्जिद में मुअज्जिन अजान देता है वो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है। वो, अरे झूम के बोलो ना भाई, वो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है। और जब अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आवाज दी थी, तो अपने घर बुलाया था या खुदा के घर? अरे बोलो बोलो, अपने ग्राम में बुलाया था या खुदा के बाकी बारगाह में? मालूम यह हुआ कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुदा के घर में बुलाए थे, खुदा की बारगाह में बुलाए थे, अपने घर नहीं बुलाए थे। जो बंदा अपने घर के लिए किसी को बुलाता है तो उसकी आवाज शॉर्ट होती है, और जो बंदा अल्लाह के घर के लिए बुलाता है तो उसकी आवाज बुलंद कर दी जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे कोहे अबू कुबैस पहाड़ से, उनकी आवाज अरब के हुदूद से, मक्के के हुदूद से निकली थी, पूरे अरब की दुनिया तक फैली थी। अरब के हुदूद से निकली थी, पूरे यूरोप कंट्री में फैली थी, यूरोप की कंट्री से निकली थी, पूरे अफ्रीका की कंट्री में फैली थी, अफ्रीका की कंट्री से निकली थी, जंगलों तक फैली थी, पहाड़ों तक फैली थी। मुझे कह लेने दो, जमीन के चप्पे चप्पे तक तो वो आवाज फैली थी, लेकिन सिर्फ जमीन के चप्पे चप्पे तक नहीं, आसमानी दुनिया तक भी उनकी आवाज पहुंचती नजर आ रही थी। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। उनकी आवाज को इंसान भी सुन रहा था, उनकी आवाज को फरिश्ता भी सुन रहा था। अगर यकीन नहीं आता है तो आओ मैं तुम्हारे सामने एक तारीख पेश करता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस मजमे में बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा होंगे, बहुत सारे मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो तारीख भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। उनको मालूम होगा अल्लाह अल्लाह, अमेरिका की दुनिया के 3 आदमी पहली मर्तबा जब आसमानी दुनिया की तरफ गए, चांद के ऊपर कदम रखने के लिए 3 लोगों का काफिला था। उन 3 लोगों में जो लीडर था उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। अल्लाह अल्लाह, ये 3 आदमी थे, ये चांद के ऊपर गए और जाकर के चांद के ऊपर उतरे। उतरने के बाद अमेरिकी झंडी को वहां पर गाड़ दिया, वहां कैमरा से फोटो लिया, उसके बाद सही सलामत वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह, उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा गया, अरबपति उनको बना दिया गया, तारीख में उनका नाम लिख दिया गया। मगर यही नील आर्मस्ट्रांग है, 20 साल के बाद वो मुल्क मिस्र जाता है एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात करने के लिए। मुल्क मिस्र पहुंचा है, शाम का वक्त था, अपने दोस्त के घर वो पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया। जैसे दरवाजे पर उसने दस्तक दिया, एक मुस्लिम दोस्त ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोल करके वो अंदर जाना चाहा, वैसे ही उसके कानों तले कोई आवाज टकराई, और जैसे आवाज टकराई वो खामोश खड़ा हो गया। दोस्त कहता रहा एशो, ये सोफा सेट आछे आछे बोशो, यहां आकर के बैठ जाओ, ये चाय है पी लो, ये नाश्ता है कर लो। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग उंगली से इशारा करता रहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आमी किसी सुनते पाछी, मैं कुछ सुन रहा हूं। बात खत्म हो गई, जो आवाज आ रही थी वो आवाज बंद हो गई। अब नील आर्मस्ट्रांग सोफा पे बैठता है, बैठ के पूछता है मेरे मुस्लिम दोस्त ये बताओ ये आवाज कैसी थी? दोस्त ने कहा ये अजान की आवाज है। उसने पूछा ये अजान किसे कहते हैं? का अजान ये नमाज के वक्त का ऐलान है। का नमाज क्या है? का खुदा की इबादत है। का खुदा का पैगाम तुम्हें किसने दिया? का मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। का मोहम्मद कौन है? का वो नबी बरहक है, वो नबी बरहक है।
हैं, अल्लाह के हबीब हैं। इतना सुनना था, नील आर्मस्ट्रांग 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप करता है और जंप करके कहा, मेरे मुस्लिम दोस्त अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे मुसलमान ने हाथ बढ़ाया वैसे ही नील आर्मस्ट्रांग कलमा पढ़ा और कहा कि मेरे दोस्त अपने मजहब का कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान बना दो। का आखिर वजह क्या है? का सुन लो, आज से 20 बरस पहले मैं जब चांद पर गया था, जैसे चांद पर मैंने कदम रखा तो एक आवाज आके मेरे कानों से टकराई। मैं समझ नहीं सका वो आवाज कैसी थी, लेकिन अब जब मैं 20 साल के बाद तुम्हारे घर आया तो जो आवाज वहां सुना था वही आवाज यहां भी सुनता हुआ नजर आ रहा हो। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। नील आर्मस्ट्रांग कहता है कि जो आवाज मैंने चांद के ऊपर सुनी थी मैं समझ नहीं सका था। अल्लाह अकबर का माना क्या होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या होता है? हय्या अलस सलाह का माना क्या होता है? हय्या अलल फलाह का माना क्या होता है? अल्लाह अकबर का माना क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है? मैं समझ न सका था, लेकिन 20 वर्षों के बाद ये जब आवाज मैंने सुनी है, ये आवाज तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद की आवाज है। कहा हाँ मस्जिद की आवाज है। का सुन लो, ये अजान मजहब इस्लाम में नमाज पढ़ी जाने वाली एक इबादत है। उस इबादत का ऐलान है, नमाज के टाइम का ऐलान है। तो याद रखो, जो नमाज अपने टाइम का ऐलान करे तो उसकी आवाज जब चांद के ऊपर पहुंच सकती है तो इस्लाम झूठा नहीं हो सकता, वो इस्लाम सच्चा है। तो मुझे कह लेने दो, नील आर्मस्ट्रांग चांद से आकर के दुनिया में बोलता नजर आ रहा है, मजहब इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है और हमेशा हक ही रहेगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, अब मुझे कह लेने दो, अब मुझे कह लेने दो, कह लेने दो। दादा আপনারা বুঝতে পারছেন, বুজুর্গ বসে আছেন, আমাকে একটু দোয়া দিয়ে দিন। আমি आखिरी मरहले में मैं हूं, लास्ट बात और लास्ट कथा कहने के लिए मैं खड़ा हूं। राहतुल्लाह नक्शबंदी सैयद नूरुस्सफा नईमी, प्यार से बोलो हजरत मौलाना सैयद खैरुल बशर नईमी, इस राहतिया दरबार में रह के ये भी आवाज बुलंद करते रहे, झूम के मचल के ये आवाज बुलंद करते रहे। आज से 69 ईयर्स पहले तक राहतुल्लाह बुलंद करते रहे। नूरुस्सफा कुतुब बरस 70 बरस पहले तक राहतुल्लाह नक्शबंदी आवाज बुलंद करते रहे। 30 बरस पहले तक उनका चहीता बेटा सैयद नूरुस्सफा नईमी आवाज बुलंद करते रहे। उनका चहीता बेटा मौलाना सैयद खैरुल बशर आवाज बुलंद करते रहे। आज सैयद उबैदुल मुस्तफा आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमा 70 बरस की आवाज को तुम क्या दबाओगे? मेरा खाजा 1000 बरस पहले हिंदुस्तान में आके आवाज बुलंद करता रहा, तो खाजा का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी खाजा का उर्स मनाया जा रहा है, जिक्र की महफिल हो रही है। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह अपनी रहमतों की बरसात अता फरमा देता है, फिर वो कब्र में रहता है,
जमीन के ऊपर उसका चर्चा होता है, जमीन के ऊपर उसका जिक्र होता रहता है। आला हजरत कहते हैं करूं मैं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर कोई कहे रसूल को दोनों जहान मत दो, बस मोहब्बत करो, तो एक तमाचा उसके गाल पे मारो और कहो नादान, तूने नबी को समझा किया है। खुदा मिला रसूल के जरिए, नमाज मिली रसूल के जरिए, ज़कात मिली न रसूल के जरिए, हज का कानून मिला रसूल के जरिए। परवरदिगार ने अपने बंदों के बीच में अपने महबूब को अता फरमाया है। उसकी बारगाह में इतना कम नजराना, मोहब्बतों के नजराने पेश करो, एक तमाचा मारो और मार करके कहो बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।